राम राम जी। सब आप कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और भाई आज मैं आ गई हूँ ऊपर भाई देखने की सफाई करने के लिए। लगभग लगभग नीचे की तो हो गई है। और ये एक दिन पहले की है। ये जो वीडियो है एक दिन पहले की है, क्योंकि आज तो है ना सुबह से ही बारिश हो रही है। और पता है क्या, अब जाके कोई 11-12 बजे ही मौसम खुला है। मतलब खुल तो पहले ही गया था 10 बजे से उसके बाद मैंने भी अपनी बाहर मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए। और उससे पहले कल की जो वीडियो है इसमें देखो भाई मैं भाई दिखने आ गई सफाई करने के लिए। क्योंकि पता है रोज़ रोज़ मैं ना भाई इतनी मंजिले जाके मेरे से सफाई नहीं होती, क्योंकि एक तो बंदर का डर रहता है। और फिर मान लो मैं ऊपर आ जाती हूँ ना, नीचे कोई आता है तो भाई पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ऊपर तक भी आवाज़ नहीं पहुँचती। फिर मान लो भाई अचानक फिर भागना पड़े तो ऊपर से गिरने का भी डर रहता है, क्योंकि एक साइड बंदर हो, एक साइड कोई नीचे से फटाफट कहे भाई जल्दी आ सुदेश, जल्दी आ नीचे, एक बार आइयो एक बार आइयो। उनका आइयो आइयो हो जाता, सोच अपना जाइयो जाइयो प्रोग्राम हो जाता ऊपर जाने का सीधा। तो भाई मैं सच्ची बताऊँ, मैं जल्दी से है ना ऊपर आके भाई आना पसंद ही नहीं करती हूँ। ये होता है अगर भाई बच्चे नीचे हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, नहाने से पहले भी मैं ऊपर सफाई कर रही हूँ। ये मैं सब नीचे हैं, मैं बोली भानु तो भाई अब तुम नीचे हो तो मैं फटाफट ऊपर जाके भी सफाई कर लेती हूँ। नहीं तो फिर पता है फिर नहा लेते हैं ना, फिर धूल मिट्टी में जाने का फिर बिल्कुल मन नहीं करता है। और भाई मैं तो फिर सुबह सुबह नहा ही लेती हूँ, मंदिर जाना होता है। तो मैं सोची आज तो चलो भाई रह नहीं देती हूँ, आज भाई बाद में ही जाऊँगी, जो कुछ करना है पूजा पाठ की तैयारी आज पहले ऊपर सफाई कर लेती हूँ। यहाँ देखो मतलब ये कई दिन में अगर हम सफाई करने ऊपर आते हैं ना, तो कहीं तो भाई कुछ है कहीं कुछ है। ये साइड में पता दिखाई नहीं दे रहे, मैंने शायद भाई कैमरा ठीक, मैं फ़ोन ठीक से रखना नहीं आया। भाई पत्थर वत्थर रखे हुए हमारे, जो भी हमने वो करवाई थी ना, क्या टाइल वगैरह बिछवाई थी भी वो पत्थर रखे हुए हैं। और ईंट भी रखी हुई जिस पे हम कूलर रखते हैं, तो वो ईंट भी ऊपर ही रखी हुई है। तो भाई वो मैं साइडों से हटा रही हूँ, एक साइड ही करती जा रही हूँ। और एक हमारी पानी की बड़ी सारी टंकी रखी है 1000 लीटर की, और बंदरों ने कूद कूद के उसका सत्यानाश कर दिया था। हमने सोचा अभी नहीं देते, शायद हम हर साल सोचते हैं अब की बार चिनाई चिनाई लगवाएं, अब की बार चिनाई लगवाएं, लेकिन या तो मिस्त्री नहीं मिलता है या कुछ अपने हालात ऐसे हो जाते हैं हारी बीमारी वाले कि हम चिनाई लगवा ही नहीं पाते। सोचा कि ये जो टूटी हुई टंकी है बाद में भी काम आ जाएगी, इतना तो पानी भरा जाएगा कि हाँ भाई काम चलाऊँ, क्योंकि नीचे भी पानी चाहिए होगा। पानी के लिए फिर बाहर से टैंक वो लेके आएंगे ड्राम वगैरह, तो क्या फ़ायदा। और ये भी कबाड़ी को देंगे भी तो कितना पैसा दे के जाएगा, मुश्किल से पूरी टंकी के 100 रुपये दे देगा, 60 रुपये दे देगा, क्या फ़ायदा। पड़ी रहेगी एक साइड रखी हुई है, काम चलाऊ तो है ही। और यहाँ देखो मैंने बंदरों के लिए ना साइड में डंडा भी रखा हुआ है, ये दीवार के साथ ही साइड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी डंडा रखा हुआ है, क्योंकि बंदर किसी भी टाइम आ सकते हैं। और एक नहीं आएंगे, भी पूरा ना झुंड का झुंड आएगा, जैसे समझो कि बारात आई हुई है। और ऐसे किर 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 पता नहीं कि क्या जमीन जायदाद बढ़ती है, इतना शोर शराबा लड़ाई, ऐसे खूनम खून रहेंगे, किसी की पूछ कट गई है, किसी के हाथ पैर टूट गए, खूनम खून हो ही रहेंगे। और चिड़चिड़ाट चिड़चिड़ाट ऐसे बालक बच्चेदार, तो फिर बंदरियाँ रहती हैं उनकी भी छाती का ऐसे बंदर पेट के चिपके रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई वो देखने में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन पता है जरा जरा से बच्चे ही महाभारत करवा देते हैं, ऐसे चिड़चिड़ करेंगे सारे बंदर इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट हो जाते हैं। इनमें एक का तो भाई ऐसा है क्या बताएं। और भाई जो पीछे झंडा दिखाई दे रहा है ना, वो बजरंग दल वालों का है। आएंगे ना बंदर, जो भाई ये लहरा रहा है झंडा, इसके ऊपर तो जरूर लटकेंगे, पता नहीं यूँ देखते हाँ भाई इसके ऊपर भी बंदर, मतलब कि इसके ऊपर ना बजरंग बली का वो फेस छपा हुआ है ना चेहरा, तो ये देखते ओहो हमारा ही है, उसको खींचातानी करेंगे, चुमा चाटी करेंगे इसी के झंडे के साथ, कभी मुंह पोछे कभी कुछ मुको हो। ये बंदर जी के साथ है ना, हनुमान जी के साथ भाई प्यार दिखा रहे हैं। मैं कह रही थी बेटा ये बिल्कुल फट गया है बेटा, इसको भी चेंज कर दे। कहता मम्मी ठीक है, जब भी टाइम लगेगा तो मैं झंडे को भी चेंज कर दूंगा। तो मैं जब ठीक है तेरे को टाइम लगे भी जब कर दियो। अब यहाँ मेरी लगभग लगभग भी सफाई पूरी होगी, इसके बाद मैंने छोटी वाली नीचे छत पे की। फिर नीचे आने के बाद मैं नहाई धोई। ये देखो ये चुन्नी मैंने थोबड़े पे कह रही हूँ, अपने मुँह पे बांधी हुई थी ना वो वाली चुन्नी, अब ये वाल है तो वो धो रही कॉटन की है वो। और भैया नाश्ता पानी भानू ने बना दिया था। और भाई मैं कह रहा हूँ वही हरियाणा वाली भाषा का बार तो निकल ही जाती है थोबड़े पे। और अभी बाथरूम मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के बिल्कुल क्लीन कर दिया, ये देखो। वैसे साफ तो हमेशा ही रहता है, लेकिन अब की बार दीपावली की वजह से तो पता है क्या होता है, हर कोई अच्छी तरह रगड़ रगड़ के भाई साफ करता है अपने हर एक भाई टाइल्स वगैरह सब कुछ। यहाँ पे पट्टा वट्टा सब कुछ ले लिया है, क्योंकि ऊपर फिर बार बार चक्कर नहीं लगते मेरे से।
अब मशीन लगाऊंगी आराम से। हाँ, और लवली से मैं कहूँगी, अरे बाबूजी तू नहा धोकर तैयार हुई, कहाँ बैठ गया है, अभी तेरे को है ना खिड़कियाँ और साफ़ करनी है। तो कह रहा मम्मी बाद में कर दूँ। मैं ना भाई, बाद में का चक्कर बाद ही हो जाएगा, रोज़ रोज़ करेंगे तो ही होएगा। और वैसे हमारा काम ऐसा है, घर इतना छोटा सा लेकिन फिर भी पता है हम हमेशा ना पूरा भाई एक साथ बर्तनों की सफाई का प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है ना। बात ये है, ये सोचते चलो भाई ये काम हो जाएगा उसके बाद करेंगे, ये काम हो जाएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि हमारे हेड का इतना काम होता है, क्योंकि उसकी वजह से काम ही नहीं भाई, टाइम ही नहीं लग पाता है। अब मैं ये भैया ऊपर आ गई हूँ, अपनी मशीन निकालूंगी, ये कपड़े धोया धाई करूँगी। कपड़े तो भाई इतने हैं मैं क्या बताऊँ, रोज़ रोज़ है ना इतने निकलते हैं गठड़ी भर भर के। मैंने भाई परसों भी देखो भाई मैंने वो धोए हैं, क्या बोलते हैं उनको, पर्दे, सॉरी दिमाग से उतर जाते, पर्दे धोए। देखो वो वहाँ भी इस दरवाजे पे भी है पर्दा, ये जहाँ से मशीन निकाल रही यहाँ भी हमने पर्दे लगा रखे हैं, 2 जंगले में भी पर्दे हैं, सामने वाले गेट पे जो मैं कभी नहीं खोलती उस पर भी भाई पर्दे लगे हुए हैं। मतलब पर्दे तो हम भाई हर जगह है। और इसके भाई दरवाजे की मैचिंग के ही हैं सारे, यानी कि ये कॉफ़ी कलर के, डार्क कॉफ़ी कलर उस कलर के हैं। और भाई हाँ मैं मशीन लगा रही हूँ, पानी आया नहीं था, आया था तो इतना सा ही आया था कि भाई बस बाल्टी वाल्टी भर पाई थी, उसके बाद पानी चला गया। और फिर मैंने अभी बाल्टियों से ही है ना जो भरा हुआ था वही ड्राम खाली करना पड़ा अभी बाल्टियों से ही। भाई मैं चलो भाई इस भाई मशीन तो लगानी है। फिर मैं कही सोची कि आज कपड़े ज़्यादा नहीं धोती हूँ, धोंगी तो बंदर इतने सारे आते, इतने सारे आते हैं भाई, तहलका मचा देते हैं। और खास कर चुन्नी बंदर या तो ऐसी है समझो वो भी करवा चौथ बना रही हूँ, ऐसी चुन्नी ओढ़ ओढ़ के है ना, कभी मुंह ढकेंगी, कभी हटाएंगी, कभी ढकेंगी, उनके तमाशे ही देखते रहो। बल्कि पता है क्या, यहाँ पे एक बार पता है बंदर का खेल दिखाने वाले आए, तो हमारी बड़ी बूढ़ी जो पड़ोस की थी बोली, अरे तो क्या है ना बंदर का खेल दिखा रहे हो, तो सारे नहीं हम बंदर का खेल देखें, कितनी और जाके दिखा दे भाई, कितनी और ले जाए ना। और उन बंदरों को देख के अरे इतने बंदर आ गए, तो एक बड़ी बूढ़ी बोली, भाई ना पाड़ खाएंगे तन नहीं पाड़ खाएंगे, ले जाए ना कहीं, क्यों इन बेचारे के साथ मत दीवार रखे तूने। जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ कुछ भाई अपनी भाषा में बोली, अब बीरबानियों ने धमकाया, जब जाके काबू में आया बंदर वाला। और उसको 2-4 जने हैं ना जो अड़ोस पड़ोस के ठाडे ठाडे थे भाई डंडा लेके, ताकि दूसरे बंदर इन बंदरों पे भी चिपट ना जाए, तो भाई अपने भाई उसको दूर तक छोड़ के आए। बंदर उनके साथ साथ छतों पे चलते जा रहे। ऐसा है भाई यहाँ पे ना तो कोई रीछ पहले आते थे भी रीछ का खेल दिखाए करते, बंदर बांदरी का तो भाई हमने अपने वहीं देखा था भाई, नजफगढ़ में देखा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है दिखाने वाला, क्योंकि यहाँ खुद इतने सारे बंदर है रोज ही बंदरों का ही खेल देखते हैं। या फिर अपने गाँव में रोज देखा था, या अपने मामा का देखा था भाई, बंदर बांदरी का खेल पूरा ना है कुछ भी भाई। अरे तो भाई खुले बंदर हमारा ही डांस देखा जब ये बंदर जब हम भाग गए हैं, हबड़ तबड़ में कहीं गिर भी जाते हैं भाई, यो हाल है। अब भाई यहाँ पे मैं ना कपड़े डाल रही हूँ, एक एक भाई कपड़े को चेक करूँगी, क्योंकि कई बार पता है कि उसमें सिक्का होता है, और उसकी वजह से मशीन में अटक जाता है ना, मशीन चलती नहीं है, ऐसी आवाज़ करेगी घुर्र घुर्र, ऐसी भयंकर आवाज़ करेगी। और देखो सिक्का निकल के भी गिरा है, हम वो सिक्का उठाऊंगी, 10 का सिक्का निकला था, हाँ सॉरी 5 का सिक्का निकला था। और भाई इसको चुस्कार करके मैंने एक साइड रख दिया है। अब ये सारे कपड़े ऐसे चेक करने पड़ते हैं। फिर पता है एक बार इसमें एक सिक्का फंस गया, और भाई चल ही नहीं रही थी मशीन, और सिर्फ सिक्का पता मैं भी अगर चाहती तो चकला सा निकाल के मैं निकाल सकती थी, पर मुझे इतना पता नहीं था, नई नई मशीन थी। और 1000-1200 रुपये नई ले गया वो मशीन वाला। तब से मुझे अक्ल लग गया, कोई भी है ना अक्ल लग गई, कोई भी पिन विन या कुछ भी हो ना, तो मैं अच्छी तरह से इनको चेक कर लेती हूँ। बस कई बार पता है क्या, कपड़े जो जो होते हैं ना कागज़ वाले कपड़े, नहीं वो सॉरी पैसे होते हैं कागज़ के नोट, वो ख़राब हो जाते हैं। और ये देखो ये सूट ऊपर डाला हुआ था जो मैंने वो नीले वाला, अब डाला है इसके अंदर धोने के लिए, क्योंकि नहा के मैं बाद में आई हूँ। और भाई आज तो इसमें तो पता है 2 दिन के कपड़े हैं, 2 दिन के नहीं सॉरी, ये सूट मैंने पता है वही मैं लेट नहाती हूँ आजकल सफाई के चक्कर में, तो वो 2 दिन के कपड़े सारे तो धो लेती हूँ, फिर एक जो सूट डाले रखती हूँ तो उसको फिर अगले दिन ही धोती हूँ दूसरे कपड़ों के साथ। ये हो जाता है, क्योंकि मैं सोची भाई 1 हफ्ते की बात है, आराम से सफाई वफाई करके लास्ट में नहाए करूँगी मैं, क्योंकि पहले ही नहा धो के बैठ जाओ बटिया नहीं बन के, फिर वो काम पड़ा रह वह मेरे से फिर नहीं होता है। खासकर झाड़ा पुच्छी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि धूल मिट्टी में फिर वैसी हो जाती हूँ मैं तो अगर पीछ ना करना होता है ना तब भी है ना बाद में नहाती हूँ पीस ना करने के बाद, क्योंकि फिर वो पता लो भाई मशीन भी बोल गई मेरी, तो एडिट कर रही थी और मशीन बोल गई आ रही हूँ मत शोर मचा। पर ये कोई मानेगी, ये अपनी चला के मानेगी,
यहाँ भाई मैं मशीन लगा के उसके बाद भाई क्या काम करूँगी, नीचे जाके ना और भी देखना है भाई, सारा फैलावा रहेगा। ऊपर का निपटाती हूँ तो भाई नीचे का शुरू हो जाता है, नीचे का निपटाती हूँ तो बाहर का इतना धोया धाई वाला हो जाता है, बस बस पूछो ही मत ही। और सबसे पहले पता है, कभी भी मैं मशीन, पता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, या भाई काले रंग के या नीले रंग के, उनके ऊपर पता है सफ़ेद सफ़ेद सा रुआं सा जम जाता है। मैं सबसे पहले फिर इन्हीं को ही है ना, साफ साफ पानी में सबसे पहले इनको ही रगड़ रगड़ के भाई धो के रखती हूँ एक साइड। लेकिन फिर भी सुखाने के बाद देखती हूँ ना, इनके अंदर से ना रुआं सा निकलता है, मतलब कि रुआं निकलता नहीं, मतलब ऐसे चिपक जाता है जैसे दूसरे कपड़े का भी चिपक गया हो, ये हाल हो जाता है। और यहाँ देखो भाई लवली ने अपने ऊपर से ऊपर वाली टी शर्ट उतार के, मतलब वो शर्ट पहनी हुई थी ना, वो निकाल दो, टी शर्ट पहन ली। और अब ये भाई बेचारा भाई साफ़ कर रहा है, कह रहा है मैं तो नहाए धोए, मम्मी आपने ऐसे ऐसे करवा दी है मेरी। मैं बेटा देखो साफ़ तो करना ही होगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये टी भाई बेड पर रख दिया है, और भाई रेडी का तो काम हो गया, टिक्की इन्होंने बना ली है तो बेड खाली हो गया। तो बोली बेटा 5-10 मिनट की बात बेटा तू कर दे, और मैं चढ़ूँगी, मैं कहीं दम दौला से धड़ाम से नीचे गिरूँगी और खामा का तवार दे, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। अब बुढ़ापे की टुट्टी और हड्डी पड्डी है ना बहुत, मतलब क्या एक रहा भाई सारी, जब तक जीऊँगी भाई दर्द करेगी, बेटा तू कर दे। अरे चलो भाई सुन के मान तो गया, पर जल्दी से मानता नहीं है, पर हाँ जब इतनी सारी उसको रीजन बताए ना तो कहता ठीक है चलो मैं कर ही रहा हूँ। और भानु है, और भानु का ये है, और दूसरी जगह अपने अपने मंदिर की सफाई कर रही है, मंदिर में दूसरे कपड़े बिछा रही है, और कह रही थी मैं कान्हा जी के सारे कपड़े धोऊंगी, जो मैंने पर निकाले थे ना, दिखाई थी एक वीडियो में। तो मैं उस टाइम पे ना जो नए कपड़े एक साइड रख दिए थे, और जो पुराने मतलब कि जो डेली यूज के थे कान्हा जी के सर्दियों के, कह रही थी मम्मी आज धो दूंगी क्योंकि अब सर्दी होने लग गई है। हाँ लेकिन सर्दी होने लग गई का मतलब ये हो गया, बल्कि बारिश होते आज थोड़ी सी है ना, गर्मी सी महसूस हो रही है मेरे को तो भाई सच्ची बताऊँ। पर मैं फिर भी भाई दुकान जी कपड़े धो के रख देती, जब भी मन करेगा तो उसको पहना देंगे, हाफ बाजू के भी वैसे भी। और ये भी लवली अच्छी तरह पूरी लगन से कोई काम इसको देती हूँ ना, एक टाइम के लिए भानु नहीं करती है, लेकिन भी लवली पूरी तल्लीनता से बड़े आराम से उस काम को भी पूरा अंजाम देता, अच्छी तरह से करता है वो। और वो भाई था भाई पालक वालक मेथी वेथी, उसको मैं और साफ़ कर देते, कहते भी हरा साग बना लिया, मैं चल ठीक है भी हरा साग बना लूँगी। अब पता है वैसे अच्छी तरह से वो आई नहीं है, उसके क्या बोलते हैं सरसों नहीं आई हुई है, तो फिर किसी ने ला के दी थी अपने खेत में से ही हल्की फुल्की सी, मतलब अच्छी तरह से वो नहीं हुई है, पर लेकिन हाँ ये बोले चल भाई कोई लेके आया था खेत में से, कह पंडित जी ये लो भाई हरा साग तुम भी बना लेना, तो वो लेके आया। तो भाई सिर्फ वो सरसों सरसों देख गया था, कच्ची कच्ची सी थी, अच्छी लगी। और तो फिर मैं चल ठीक है, आधी तो पता है मैं ऐसे ही तोड़ तोड़ के खाने लगी, वो कच्ची कच्ची बड़ी स्वाद लग रही थी। तो फिर ये पालक है और मेथी, पालक तो हमारे रोज आती है भाई, तो पालक हो गई, फिर मेथी ले ली, और भाई वो तो भाई मैं चल भैया बना लेती हूँ। बथुआ भी था नहीं, सच्ची बताऊँ बथुआ बथुआ कुछ भी नहीं था, सर मेथी वगैरह थे, पर फिर भी एक नंबर के भाई हरा साग भाई अच्छा बना था। लेकिन ये बना था अगले दिन, वो मैं भाई सूट नहीं कर पाई, खा पी का जमी हो गया वो तो। और आज बनाई है भाई हमने साबुत मूंग की दाल बनाई है, मैंने फटाफट भी सुबह भिगो दी थी, 4-5 घंटे में अच्छी तरह भीग गई, और 5-6 सीटी लगवा दी, और इतनी बढ़िया मस्त दाल बनी थी। लहसुन प्याज का छोंक लगा दिया, क्योंकि ये कहने लगे दाल बना रही है ना तो भाई लहसुन प्याज तो डाल ही दियो। मैं चलो ठीक है तो डाल ही देती हूँ भैया। अगर भाई बीच में अटक जाती हूँ ना प्लीज़ भाई इग्नोर करना, आज अभी आप भी खाना खा लो। अगर मेरा भी लोग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक करना मत भूलना।